साहेब बंधु। अब देखिए बंधु, राम वहाँ से अकेले नहीं आए जंगल में, उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण, उसने भी अयोध्या को त्याग दिया। उनकी भार्या, उनकी पत्नी सीता, वो भी उनके साथ जंगल में आई। अब तीनों के तीनों जंगल की तरफ चल पड़े। अब राम तो जानते थे कि भरत आएगा, भरत जरूर आएगा, क्योंकि वो जानता, अपने भरत को जानता था, अपने भाई के हर चीज़ को, उसकी हर आदत को समझता था कि मेरा भाई मेरे बगैर नहीं रह सकता है, वो ज़रूर आएगा। तो उसको समझाना बड़ा भारी पड़ जाएगा। इसलिए वन में चलते वक्त लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने अपनी चप्पलें वहीं उतार दी, लेकिन राम जी ने अपने खड़ाऊँ पहन कर आए थे। वो जानता था कि भरत नहीं मानेगा, बहुत ज़िद्दी है। देखो, ये है भाई भाई का प्रेम। जब वो जंगल में पहुंच गए, बाहर आ गए, वन देवी को उन्होंने सारी बातें बता दी और उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे बात आएगा, मेरा भाई आएगा। तो वन देवी ने पहले से ही उस रास्ते को कांटों से, पत्थरों से, कंकड़ों से बिल्कुल साफ कर दिया। भागे भागे भरत आए, भैया के पैरों में गिर गए। लक्ष्मण तो क्रोधित थे, होते ही हैं, नहीं माने। फिर भी राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम चुप रहो, शांत रहो। ये होता है आज्ञाकारी। आज के युग में एक भाई अगर एक भाई से किसी बात से नाराज हो जाए, दूसरा भाई उसको मारने को दौड़ता है, तो खाने को दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज का आचरण ही ऐसा है। सुबह उठ करके आप माता पिता के चरण नहीं छूते हो, सीधे मोबाइल में जाते हो। आपको देखना चाहिए, सुबह उठे हैं, पहले सूर्य की किरण है, और उसके साथ आप उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें, फिर अपने कुलदेवी को नमस्कार करें, उनसे प्रार्थना करें अपने आगे आने वाले टाइम के लिए, कि वो टाइम उनका अच्छा हो। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे तो मोबाइल से ही सब कुछ चलाते हैं। सुबह उठते ही उनको मोबाइल चाहिए, सुबह उठते ही उनको चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, बिना नहाए धोए। तो प्रेम कहाँ से होगा? प्रेम तो है ही नहीं। अब एक राक्षस था रावण। रावण ने अथाह प्रेम किया शंकर जी से। क्या नहीं था उसके पास? सब कुछ था, हर चीज़ थी। राम से कई गुना बड़ा था, कई गुना उसके पास वैभव था। क्या कमी थी? राम को सिर्फ 4 भाई थे, वो तो उनकी तो सेना ही इतनी तगड़ी, उनका बच्चे ही इतने थे कि पूछिए मत, सैकड़ों हज़ारों में। लेकिन क्या होता है, घमंड, आदमी का घमंड उसके मार देता है। समझते हैं आप? घमंड उसे मार देता है, क्योंकि उसने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन लास्ट में आकर के अपनी बहन के चक्कर में उसने घमंड को मार दिया। घमंड के साथ में वो सीता का हरण किया। तो सोचने की बात यह है कि सीता का हरण रावण ने क्यों किया? क्योंकि जब खर और दूषण मारे गए तो रावण को आभास हो गया था कि विष्णु का अवतार हो गया है। अब विष्णु अवतार हो गया है तो उसे पता था कि विष्णु के हाथों ही राक्षस कुल का उद्धार होगा, उसे मोक्ष मिलेगा। इसलिए उसने सीता को वहाँ से उठाया था। और आधे से ज़्यादा लोग तो जानते ही नहीं है कि सीता को उठाया था या किसको उठाया था। सीता जी को तो राम जी ने अग्निदेव के हवाले ही पहले ही उनके संरक्षण में उनको छोड़ दिया था। वहाँ से उनकी परछाई को अपने साथ लेके वन गए थे। और रावण भी जानता था इस बात को कि जब तक कोई बैर नहीं लूँगा, राम मुझसे युद्ध नहीं करेंगे। वो अच्छे से जानता था। तो वो घमंड रावण को मारा, उसके मैंने उसको मारा।
राम ने रावण को नहीं मारा था, आप अच्छे से जानते हैं। आप अपने भाई से द्वेष क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? आखिर वो एक ही माँ से तो जन्मा है ना, आप भी उसी माँ के बेटे हो, वो भी उसी माँ का बेटा है, तो ये सब क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं मिलते, सत्संग में जाना नहीं होता। आप आधी घड़ी पुण्य घड़ी तो सत्संग में ज़रूर जाइए, महीने में एक बार टाइम निकालिए, 10 दिन में टाइम निकालिए, हफ्ते में टाइम निकालिए, जहाँ भी सत्संग हो रहा हो वहाँ सत्संग में जाइए। छोटा मोटा वहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान को अपने गले में धारण कीजिए, ताकि आपका आगे की ज़िंदगी, आपके का व्यवहार बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा चले, आपके गुण अच्छे हों, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आप कहते हैं शांति नहीं मिलती, शांति नहीं, शांति कहाँ से मिलेगी? शांति पाने के लिए, शांति को ढूंढने के लिए आपको कहीं दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है। अब अपने उस राम को पहचानिए, तभी आपको शांति मिलेगी। जब आप आपस में प्रेम नहीं करेंगे, एक दूसरे से बैर करेंगे, तो क्या शांति मिलेगी? आपके पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, आपके पास अथाह धन है, अथाह खाना बचा हुआ है, आप उस खाने को फेंक देते हैं। आप उस पड़ोस में अपने जिनके पास खाने को नहीं था उनको वो खाना दे के आएंगे, तो वो उनका पेट भरेगा तो भगवान का पेट भरा। आप सोचिए कि उसके दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी आपके लिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप अपने अहंकार में उस खाने को फेंक देते हैं, लेकिन उसको नहीं देते। क्यों? क्या आदमी के साथ प्रेम नहीं रहा आपके सब बीच में? वो बेचारा ठीक है, गरीब है, उसको भगवान ने गरीब बनाया, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके लिए नहीं, भगवान तो उसकी व्यवस्था तो करेगा। आप नहीं देंगे तो कोई और देगा। खाना तो भगवान देता ही देता है, चींटी को भी भगवान खाना देता है। भूखा तो उसको भी नहीं सुलाता, उसको भी खाना ही दे के सुलाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेम ही सबसे उत्तम है। अगर आप प्रेम करते हैं किसी से तो सबसे बड़ी बात है, प्रेम से बड़ी बात कुछ नहीं है। आज आप ऐसे गुरु से शिक्षा लीजिए, ऐसे गुरु से दीक्षा लीजिए जो गुरु आपको पार उतारते हैं। मैं नहीं कहता कि आप किसी से भी लो, आप अपने हिसाब से, अपने मन से सोचिए कि आपका गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु के कई रूप होते हैं। एक गुरु होता है धन का लालची, उसको धन दे दो तो वो आपके सारे काम करने को तैयार होता है, लेकिन वो काम नहीं होते हैं। सिर्फ एक भ्रमित होता है आदमी, लगा लिया टीका, लगा लिया गले में मालाएं डाल ली 4-5 और चिमटा हाथ में पकड़ लिया, तो वो गुरु नहीं हुए। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गुरु बने। गुरु ऐसा चाहिए जो आपको पत्थर से पारस बना दे, आपके अंदर ऐसी भावना जगा दे कि आपको उसके अलावा कुछ नज़र ही ना आए। वो गुरु होता है। आजकल के गुरु तो ये देखा है, निंदा, चुगली, गाली गलौज, अनजाने क्या क्या उनके मुंह पे लगा रहता है। गुरु का स्वभाव हमेशा निर्मल, शांत, सरल, कभी भी उत्तेजना उनके मन में नहीं आती है। कोई उनको कड़वा बोल देता है तब भी वो शांत ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भटका हुआ मनुष्य है, इसके मुंह से कुछ भी निकलेगा तो ये भटका हुआ है, इसको सही राह दिखानी है। तो गुरु भी ऐसा चुनना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह आजकल बहुत कुछ मिलता है, लेकिन गुरु को सही गुरु चुनिए, जिससे आपको सही दिशा मिले, सही सत्संग मिले, प्रभु का दर्शन हो, आपके मन में जोत जगे, आप उसकी तरफ खींचे चले आएँ। वो चीज़ सुनिए। जो गुरु किसी की निंदा चुगली करता है वो गुरु नहीं हुआ। जो गुरु गाली गलौज देता है वो गुरु नहीं हुआ। गुरु बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं।
जितना भी हो सके आप एक अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। हम तो यही कहेंगे। हाँ, राम को मानते हो तो राम के आदर्शों पर चलिए। अगर राम को नहीं मानते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर राम को जानते हो तो उस राम ने आपको इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने आपको जीना सिखाया है, भाई भाई से प्रेम करना सिखाया है, माता पिता के वचनों का पालन करना सिखाया है। आप उस रास्ते पर चल ही नहीं रहे हो। जिस दिन आपने राम के पथ को स्वीकार कर लिया, उसके आदर्श पे चले, तो इस संसार में ना रोग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, ना झगड़ा रहेगा, किसी प्रकार की कोई किल्लत ही नहीं होगी, क्योंकि सब राम में हो जाएंगी। और जब सब राम में हो गए तो पूरा संसार बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होंगी, आपको किसी से कोई द्वेष नहीं होगा, आप हर प्राणी से प्यार करेंगे। लेकिन राम के पथ पे चल कौन रहा है? कोई नहीं चल रहा। जिसको चाहिए वो सिर्फ धन दौलत के पीछे भागता है। आज एक नारी को दूसरे नारी को देख करके लोग गलत विचार अपने मन में लाते हैं। वो कुविचार क्यों लाते हैं? गलत चीज़ें की तरफ आप ध्यान जाते रहेगा। आप सत्संग में बैठेंगे तो आपका यही ध्यान सही मार्ग पे चलेगा, सही गुरु की दिशा मिलेगी तो आपको सही रास्ता मिलेगा। मैं तो यही कहते हैं, हमारा तो यही संतों का कहना तो यही होता है कि कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची गलत रास्ते पे ना जाए। आजकल का टाइम बहुत फास्ट है, आप लोगों के पास हर टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। आप यहाँ बैठे बैठे फ़ोन से अमेरिका पहुँच सकते हैं, बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गुरु को पाना, गुरु के ज्ञान को पाना, वो आपके पास नहीं है। मोबाइल में सब कुछ है, आप चाहें तो मोबाइल से ही सत्संग सुन सकते हैं। तो बहुत लोगों के सत्संग आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं के सत्संग भी आते हैं। आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिना दीक्षा के आपको गुरु के दर्शन नहीं होंगे, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। वो ज़रूरी है। निगुरा रहना से अच्छा है किसी अच्छे से गुरु को परख करके उससे आप दीक्षा लें, ताकि आपकी पहचान बने, आपको परमात्मा के दर्शन हों। आपके घर पे जो राम बैठा है वो आपको, उसके दर्शन आपको हों, तो आप हमेशा सुखमय जीवन प्राप्त करेंगे। साहेब बंदगी।